नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अमित झा। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद किसकी सरकार बन रही है। तो जाहिर तौर पर जो भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसमें बीजेपी ने सबको चौंकाया है। जी हां, ज्यादातर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन बिहार में जो लोग जानना चाह रहे हैं वह यह जानना चाह रहे हैं कि क्या चिराग पासवान दिल्ली विधानसभा में भी अपना 100% स्ट्राइक रेट बरकरार रखने वाले हैं, या ये स्ट्राइक रेट, ये रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएगा। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं समीकरण, क्या कुछ आशा और उम्मीदें लगाई जा रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली विधानसभा की देवली सीट पर चिराग पासवान की एलजेपीआर चुनाव लड़ रही थी। इससे पहले भी आपने देखा कि बिहार में जब एलजेपीआर को 5 सीटें मिली, तब लोगों का यह अनुमान था कि हो सकता है मोदी लहर में चिराग पासवान अपने प्रभाव में नीतीश कुमार के समीकरण से 3 सीटें या 4 सीटें जीत जाएं। लेकिन चिराग पासवान ने सबको चौंकाया और बिहार में 100% स्ट्राइक रेट से तमाम सीटें जीती। उसके बाद जहां पर झारखंड में मुकाबला टफ था, बीजेपी ने चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया था, वहीं पर चिराग पासवान की पार्टी को चतरा की सीट दी और वहां पर बीजेपी की सरकार तो नहीं बनी, लेकिन चतरा से चिराग पासवान की पार्टी जीतने में सफल हुई। तो अब आते हैं देवली में क्या समीकरण है। क्या देवली में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर जीतने वाली है, या रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएगा, या क्या उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, जो समीकरण है, समीकरण हम आपको बताने जा रहे हैं और उस आधार पे ये भी बताने जा रहे हैं कि चिराग पासवान की एलजेपीआर वहां पर जीत रही है या हार रही है। तो देखिए, देवली का विधानसभा, वहां पर 3 लोगों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। एक तो दीपक तंवर, जो एलजेपीआर से चुनाव लड़ रहे थे, पहले बीजेपी के सक्रिय सदस्य थे। जब देवली सीट चिराग पासवान के खाते में बीजेपी ने डाली, तो उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी को ज्वाइन किया और दीपक तंवर वहां से चुनाव लड़े। उसके अलावा प्रेम कुमार चौहान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे। उन्होंने भी दमखम दिखलाया। आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार रही थी दिल्ली में, तो ऐसे में प्रचार प्रसार मजबूती से हुआ। लेकिन देखिए, जो खेल बिगाड़ा है प्रकाश जरवाल ने। प्रकाश जरवाल, जैसा कि आप सब जानते हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, पूर्व विधायक। 2020 में प्रकाश जरवाल आम आदमी पार्टी से विधायक थे और बहुत ज्यादा मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस बार कई सिटिंग विधायकों का टिकट काटा। उसमें से एक देवली की सीट भी थी जिसमें प्रकाश जरवाल को टिकट नहीं दिया गया। अब प्रकाश जरवाल को टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उन पर कई आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे थे। आम आदमी पार्टी ने सेफ गेम खेला और वहां पे नई प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया। लेकिन प्रकाश जरवाल ने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। प्रकाश जरवाल निर्दलीय खड़े हो गए। अब चूंकि पिछली बार काफी मार्जिन से जीते थे, तो ऐसे में निर्दलीय खड़ा हो जाने के कारण जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो फीडबैक आ रहे हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी का ही वोट काटा है। और देखिए, देवली में किस तरह से चिराग पासवान ने रोड शो किया, किस तरह से पीएम मोदी ने उस सीट पर चुनाव प्रचार किया। मनोज तिवारी, अरुण भारती, राजेश वर्मा, सांभवी चौधरी, तमाम जो दिग्गज नेता थे एनडीए के और एलजेपीआर के लिए, वो दीपक तंवर के लिए उतर गए थे और रोड शो में हमने अभूतपूर्व भीड़ देखी थी। तो ऐसे में अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि बिहार और चतरा की तरह देवली सीट भी जो है एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी जीतने जा रही है। हालांकि 8 तारीख को नतीजे आएंगे और 8 तारीख को इस बात पे मुहर लग जाएगी कि देवली सहित वहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है या नहीं, या फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल का जादू चलेगा।